सर 59th एनुअल राइस ग्रुप मीटिंग हो रही है पूसा इंस्टीट्यूट में। ये कितना महत्व इसका रखता है और वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से यदि ये मीटिंग की क्या महत्वता है और क्या इसके एजेंडाज हैं? ऐसा है कि जो 59वीं अखिल भारतीय चावल वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन साल में एक बार होता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरे साल हम चावल के ऊपर जो शोध कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसके जो भी परिणाम आते हैं उन परिणामों के ऊपर गहन चर्चा होती है। सभी वैज्ञानिक जिसमें एग्रोनॉमिस्ट हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं, प्लांट ब्रीडर्स हैं, इंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सभी विधाओं के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर के परिणामों के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सी नई किस्में, कौन सी नई टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर शोध हुआ है उसको हम आगे किसानों तक लेकर के जाएंगे, ताकि भविष्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं धान की खेती में, उनका हम निराकरण अच्छी तरह से कर सकें। इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा होती है, उन टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे बहुत सारी किस्में इस बार कम से कम हमारे समझ से 40 से ऊपर धान की नई किस्में जो सूखा रोधी होंगी, बाढ़ रोधी होंगी, लवणता में उनको उगने की क्षमता होगी या तमाम तरह की बीमारियों की प्रतिरोधी क्षमता होगी, ऐसी किस्मों का को चिन्हित किया जाएगा और उनको फिर विमोचित किया जाएगा किसानों के द्वारा। सर आप खुद भी कई दशकों से, मुझे जितना मालूम है 3 दशक 4 दशक से 3 दशक से ज़्यादा समय से आप राइस पे खुद भी काम करते रहे, पूरी टीम के साथ काम करते रहे। क्या नया राइस को उगाना वेदर के चेंजिंग वेदर के अनुसार, और दूसरा पानी की किल्लत है क्योंकि राइस इज़ ए वाटर गजलिंग प्लांट, वाटर गजलिंग क्रॉप। सो इसके लिए कितना चैलेंज है और कैसे आप इस पे वर्कआउट कर पा रहे हैं? इस समस्या को लेकर के हम लोग काफ़ी सचेत हैं और धान में पानी की किस प्रकार से हम बचत करें इसकी खेती में, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग धान की सीधी बिजाई या एरोइक राइस की खेती के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से ऐसी किस्मों का विकास जो कि धान की सीधी बिजाई में उपयुक्त हों और वहाँ पर उनकी अच्छी खेती की जा सके, ऐसी किस्मों के विकास के ऊपर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले दिनों में एक क्रमबद्ध तरीके से धान के अंदर जो जैसे 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों में धान की खेती होती है और ज़्यादातर एरिया जो है वो रोपाई विधि के द्वारा किया जाता है, उसमें हम इसको धीरे धीरे रोपाई का एरिया कम करके विशेष रूप से राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे भूजल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, वहाँ पर हम धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दें और कम से कम 10 से 15% का एरिया इसमें हम आगे आने वाले 4-5 वर्षों के अंदर सीधी बिजाई के अंदर ले आएँ। ये हमारा लक्ष्य है ताकि पानी की बचत हो सके और उसके साथ साथ किसान अच्छी पैदावार लेकर के लाभ भी कमा सके। सर ब्राउन राइस हो, चाहे वो देहरादून का बासमती चावल हो, चाहे बिहार में भागलपुर के आसपास जो कतरनी चावल है, उसका और जो बुआई हो और हेक्टेयर और बढ़ सके, इसके लिए क्या काम हो रहा है? आपने भागलपुर कतरनी की बात करी। एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला चावल है, खुशबूदार चावल है, स्वाद और सुगंध में बेहतरीन है। इसी तरह से और भी बहुत सारी स्थानीय किस्में हैं, जैसे काला नमक है, काला जोहा है, आदम चीनी है, बासा भोग है, बासा पसंद है। तो इन सारी किस्मों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इनकी एक ही समस्या मुख्य रूप से थी कि ये सारी किस्में काफ़ी लंबी होती हैं ऊंचाई में और अक्सर गिर जाती हैं, इनकी पैदावार बहुत कम होती है, 20 से 22 क्विंटल 1 हेक्टेयर में पैदावार होती है। तो हमारा लक्ष्य है कि इन किस्मों की पैदावार किस प्रकार से हम बढ़ाएँ ताकि इनमें 40, 45, 50 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर हो। और हमने ऑलरेडी जो है जो काला नमक है उसकी उन्नत किस्में विकसित करनी है। इसमें पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और पूसा नरेंद्र काला नमक 2 किस्में, जो काला नमक विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जो भगवान बुद्ध की देन माना जाता है और इसको भौगोलिक रेखांकन दिया गया है, उसकी अधिक उपज देने वाली हमने किस्में विकसित कर ली हैं और उसको हम बड़े पैमाने पर किसानों के पास खेती के लिए ले करके जा रहे हैं। उसी तरह से भागलपुर कतरनी का भी सुधार और आदम चीनी का और गोविंद भोग का, इनका भी सुधार किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले दिनों में अच्छी गुणवत्ता वाला चावल कम रकबे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें और इसको स्थानीय स्तर के साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका निर्यात हो सके। एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर ये है कि राइस, ये माना जा रहा है कि राइस में स्टार्च होता है, स्टार्च से डायबिटीज़ होता है और हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल है। ये जो एक मान्यता है या जो एक मिसनोमर है, इसको कैसे दूर किया जा सके या स्टार्च कैसे कम हो सके, ये एक चैलेंज आज के इस कॉन्फ्रेंस में भी शायद डिस्कस होंगे। इस विषय पर हम लोग शोध कर रहे हैं। चावल में आमतौर पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है करीब 80% से ऊपर होती है और हमारी कई किस्में विकसित हो चुकी हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 55% के आसपास होता है। मधुराज 55 एक किस्म है जो छत्तीसगढ़
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। इसी तरह से और भी हम इन किस्मों के विकास के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के द्वारा अगर आप पार बॉयलिंग करते हैं या ब्राउन राइस का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होता है, और आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी किस्में लेकर के आएंगे जिनमें ग्लाइसेमिक लोड कम होगा और साथ ही साथ खाने में स्वाद भी अच्छा होगा, क्योंकि जब हम एमाइलोज की मात्रा बढ़ाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन एमाइलोज की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो चावल पकने में कड़ा हो जाता है और उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहता है। तो हमको दोनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना है, तभी हम इसको उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए उपयुक्त बना सकते हैं।